हम लोग आज देखेंगे भारतीय भवन गणित के प्रश्न संख्या 4 का। हमने कल देखा था कि 2-3 बना लिए थे। आज हम लोग देखेंगे 4 नंबर का कैसे बनेगा। 4 नंबर का प्रश्न है कि दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। फिर दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग m प्लस 1 का रूप होता है जहां m एक पूर्णांक है। तो देखिए हम बनाएंगे जैसे सारे क्वेश्चन हम बनाए हैं यूक्लिड विभाजन सूत्र पर, वैसे ही इसको भी बनाएंगे। कुछ परिवर्तन नहीं है। बाकी सवाल में था कि अंक में दिया हुआ था तो बनाना था, ये लिटरेचर में दिया हुआ है और लिटरेचर में ही इसको साबित भी करना है। कैसे देखिए हम क्या किए हैं, हम पहले किए हैं माना कि धनात्मक पूर्णांक q है। यूक्लिड पहले हम धनात्मक पूर्णांक q मान लिए अपने मन से, जो किताब में q दिया हुआ है और हम मान भी लिए हैं। फिर हम लिखे हैं यूक्लिड विभाजन विधि से। यूक्लिड विभाजन विधि क्या होता है आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, एक दिन इंट्रोडक्शन में भी पढ़ाए हैं, फिर सवाल भी पढ़े हैं हम लोग 3-4। तो यूक्लिड विभाजन विधि क्या होता है, a बराबर bq प्लस r। यूक्लिड विभाजन सूत्र होता है a बराबर bq प्लस r। यहाँ पर मैंने एक बात लिखा है, इसका अर्थ क्या होता है कि हम हमेशा जानते आए हैं, हम बचपन से भाग सीखे हैं तो उसमें हमने देखा है कि शेष जो बचेगा हमारा, जिसको हम r कहते हैं, यहाँ पर शेष जो हमारा बचेगा वो हमेशा हमारा भाजक से कम होगा। अगर शेष भाजक से बड़ा हुआ इसका मतलब हमारा भाग गलत है। तो ये लिखने का मतलब है कि शेष जो है वो 0 के बराबर हो सकता है और 4 नहीं होगा, 4 से छोटा होगा। 0 के बराबर तक हो सकता है, बीच में 1, 2, 3 हो सकता है, लेकिन 4 या 4 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है हमारा भाजक 4 है, भाजक 4 है और भाजक से बड़ा शेषफल नहीं होता है। इसीलिए हमारा यहाँ पर ये देने का अर्थ नहीं है कि आपको बता दें कि r 0 तक हो सकता है, फिर माइनस में नहीं जाएगा, -1 -2 कुछ नहीं होगा, 0 तक जाएगा, 4 से छोटा हो और 0 तक जाए। इसका अर्थ है 4 से छोटा और 0 तक जाना, 4 भी नहीं हो सकता है। तो 4 एक ये जो साइन होता है ना हमारा, ये एक ऐसे करके ऐसे दे देने का मतलब होता है कि वहां तक जा सकता है। यहाँ हम 0 दिए हैं, इसका अर्थ है कि 0 तक हो सकता है, लेकिन केवल ऐसे जो हम दिए हैं इसका मतलब हुआ कि 4 से छोटा ही होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। अब चलते हैं प्रश्न पे। तो जब हमारा शेषफल 4 से छोटा ही हो सकता है तो 4 से छोटा क्या क्या हो सकता है, देखिए 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं, 4 नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 हमारा भाजक है, उससे छोटा ही होगा। अब प्रश्न कहता है कि विषम पूर्णांक चुनना है, विषम धन पूर्णांक। तो इसमें विषम संख्या कौन कौन सा है, एक तो 1 है और दूसरा 3 है। तो हम वही किए हैं कि विषम पूर्णांक जो शेषफल में बचा है वो r बराबर 1 और 3 है। तो हम एक बार 1 लिए हैं, तब यूक्लिड विभाजन सूत्र पर क्या हो जाएगा, a बराबर 4q प्लस 1, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मेट दिया ही है, 4q प्लस 1 के रूप में है। तो देखिए 4q प्लस 1, जब हम दोबारा उसका विषम पूर्णांक 3 है तो 3 लिए हैं r का मान, तब हमारा a बराबर क्या हो जाएगा, 4q प्लस 3 हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे में देखिए तो हम लिखे इसीलिए धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम उसका विषम शेषफल लिए हैं 1 और 3, तो वो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में जो हमारा प्रश्न कह रहा था वो प्रश्न के हिसाब से आ रहा है। जब सवाल में दूसरा प्रश्न है इसमें कि अगर 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में है तो आप बताइए हमें कि ये 8m प्लस 1 के रूप में है कि नहीं। तो 8m प्लस 1 के रूप में लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम पुनः धनात्मक विषम पूर्णांक का वो वर्ग करने के लिए बोल रहा है, हम वही किए हैं, पुनः धनात्मक विषम पूर्णांक का
वर्ग करने पर। अब देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक हमारे पास एक था a बराबर 4q प्लस 1 और दूसरा है a बराबर 4q प्लस 3। तो हम पहले लिए हैं a बराबर 4q प्लस 1, फिर उसका वर्ग किए हैं। वर्ग का मतलब है कि दोनों तरफ अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर करना, तो वर्ग कर दिए a स्क्वायर 4q प्लस 1। अब देखिए ई पूरा a हो गया और ये b, हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस सूत्र पर लगा दिए हैं। a स्क्वायर का वर्ग करेंगे a स्क्वायर, 4q प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 4q प्लस 2 इंटू a इंटू b और फिर b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर 4q का जब हम वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16q स्क्वायर, 4 दूना 8 और 1 से 8 है 8q और प्लस में a। अब इस दोनों में देखिए आप 16q स्क्वायर प्लस 8q में 8 कॉमन आ रहा था तो हम 8 पकड़ लिए और 16q स्क्वायर का 8 दूना 16 और 8 का 8 और इस एक को ज्यों का त्यों हम छोड़ दिए। और हम इस 2q स्क्वायर प्लस q को m मान लिए हैं। देखिए जहां हम अपने मन से मान लिए हैं कि m बराबर 2q स्क्वायर प्लस q, तो अब m का मान रख दीजिए 2q स्क्वायर प्लस q के जगह पर, तो क्या हो गया 8m प्लस 1। हमें बोल रहा था कि वर्ग करने पर देखिए 8m प्लस 1 के रूप में आता है कि नहीं। एक बार हम जब 4q प्लस 1 लिए तो आ गया। दोबारा हमारे पास है कि 4q प्लस 3 का करना है। 4q प्लस 3 का जब हम लिए हैं तो a बराबर 4q प्लस 3 का वर्ग करने पर, तो देखिए फिर हम किए हैं a स्क्वायर अब प्लस 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर। हम इस बार सूत्र नहीं लिखे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया था, तो आप देख रहे हैं समझ जाएंगे। फिर हम किए 4q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4q प्लस 3 और फिर 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि a का मान है 4q और b का मान है 3। आगे देखिए a स्क्वायर 4 चौके 16q स्क्वायर, 4 दूनी 8 3 24q और 3 किया 9। ये 9 हमारे लिए एक समस्या है तो इसको हम एक अलग पद में लिख दिए हैं। क्या किए हैं देखिए a स्क्वायर बराबर 16q स्क्वायर प्लस 24q और इस 9 को हम एक बार 8 और एक बार 1 के रूप में लिख दिए हैं। 8 1 आप जोड़िए 9 पूरा हो रहा है, हम इसको थोड़ा अलग कर दिए 8 और 1 के रूप में। अब बताइए इस तीनों में देखिए आपकी 8 कॉमन आ रहा है, हमने 8 को कॉमन ले लिया। कॉमन लिया तो देखिए 8 दूना 16q स्क्वायर, 8 3 24 तो 3q और 8 का 8 और एक जो हमारा कॉमन नहीं आ रहा था हम उस एक को ऐसे ही छोड़ दिए। हम आगे बढ़े हैं और इस पूरे को यहाँ पर देखिए कि इस 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 इस पूरे को हम फिर से m मान लिए हैं, तो इसके जगह पर हम m का मान रख दिए हैं। तो 8m प्लस 1 जो हमारा प्रश्न बोल रहा था कि दोनों विषम पूर्णांक को लीजिए और देखिए कि ये वर्ग करने पर ये 8m प्लस 1 के रूप में आता है कि नहीं। तो हम एक बार यहाँ पर किए हैं तो देखिए 8m प्लस 1 आया और जब हम दोबारा फिर यहाँ पर किए हैं तो यहाँ पर भी देखिए हमारा 8m प्लस 1 आ गया। तो जो प्रश्न बोल रहा था हमारा वैसा आ गया है। हम अब इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि बोल रहा था कि धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक जो है वो 8m प्लस के रूप में है कि नहीं है। तो हमने दोनों बार करके देखा तो आ गया, तो हमने फिर इसको अब थोड़ा शब्द में लिख दिया है कि अर्थात एक धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m प्लस 1 रूप का होता है जहां m एक पूर्णांक है। और प्रश्न में भी बोला था कि ये तब सिद्ध कीजिए कि जब m जो है एक पूर्णांक है। तो ये हमारा 4 का पहला क्वेश्चन है। अभी हम फिर दूसरा देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 4 का 2 जो कि कहता है दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 के रूप का नहीं होगा, अथवा दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m प्लस 1 के रूप का होता है। देखिए अब हम क्या किए हैं, हम कुछ नहीं किए हैं। ये जो पहला सवाल इसका बनाए थे 4 नंबर का प्रथम सवाल बिल्कुल वैसा ही है।
फर्क सिर्फ इतना है कि उसने बोला था विषम पूर्णांक को, देखिए इसमें विषम नहीं बोला है या सम नहीं बोला है, तो सारा कुछ वही है, थोड़ा सा अंतर किया। तो हम क्या किए, देखिए माना कि धनात्मक पूर्णांक क्यू है, हम धनात्मक पूर्णांक क्यू मान लिए हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं यूक्लिड सूत्र, यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से। अब क्या है यूक्लिड विभाजन विधि, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर जी आर का मान आप हमारे पास देखिए पहले से दिया हुआ क्या है 4Q दिया हुआ है, 4Q दिया हुआ है, इसका मतलब है कि B का वैल्यू है 4, B का मान 4, तो हमारा R जो है वो 4 से कम होगा और 0 तक हो सकता है, 4 नहीं होगा, क्योंकि भाजक से शेषफल हमेशा कम होता है, पिछले सवाल में हम बताए हैं। इसीलिए 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं हो सकता है, यही बात वो है। तो हमारा शेषफल हो क्या सकता है, तो 0 से लेके 3 तक हो सकता है, 0 1 2 3। हम क्या करेंगे, ठीक पिछले सवाल के तरह, देखिए एक बार हम ले लिए हैं r बराबर 0, एक बराबर r बार 0, r बराबर 0, तब हम क्या करेंगे, a का मान देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, तो b का मान है 4, q तक क्यू ही है और r का मान हमारा 0, तो 0 किसी में जोड़िए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये क्या हो गया, a बराबर 4Q। अब हम क्या किए हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दिए, क्योंकि सवाल में पूछा है वर्ग क्या होगा। देखिए तो a स्क्वायर और 4Q का स्क्वायर, तो a स्क्वायर और 4Q का स्क्वायर, 4 चौके 16Q स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर बराबर कितना, हम क्या किए हैं कि हमको 4m के रूप में पूछ रहा है, तो ये 16Q स्क्वायर को हम इसमें से 4 कॉमन ले लिए हैं, तो 4 चौके 16, इसको एक स्टेप आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर 4 इंटू 4Q का स्क्वायर, ऐसे हम डायरेक्ट कर दिए थे, तो ए स्क्वायर 4 तो 4Q, हम 4Q स्क्वायर को m मान लिए हैं, इसीलिए हमारा सीधा हो गया ए स्क्वायर बराबर 4m। आगे एक बार हम क्या किए, अब r का मान ले लिए हैं 1, जब r का मान 1 ले लिए तब हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर 4Q प्लस 1, फिर हम दोनों तरफ उसका ठीक इसी तरह वर्ग कर दिए हैं, वर्ग करने पर देखिए a स्क्वायर बराबर 4Q का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर वो सूत्र पिछले सवाल में बताए थे, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, हम वही सूत्र लगा दिए हैं, a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर 4 चौके 16 का q स्क्वायर, 4 दूनी 8 q और फिर प्लस में a। आगे बताइए, हम इसमें से देखिए दोनों में से 4 को पकड़ लिए, तो 4 चौके 16 और 4 दूनी 8, और फिर इस पूरे को हम देखिए m बराबर मान लिए हैं 4Q स्क्वायर प्लस 2Q प्लस a, तो a स्क्वायर बराबर 4 था ही और m हम इसको मान लिए यहाँ पर, तो 4m, ये हमारा हो गया दूसरा बार। तीसरी बार जब हम r का मान 2 लिए हैं, जब 2 लिए तब फिर क्या हुआ, देखिए a बराबर 4Q प्लस 2, फिर हम इस दोनों का वर्ग कर दिए हैं, तो a स्क्वायर बराबर देखिए 4Q प्लस 2 का होल स्क्वायर, जब हम इसका स्क्वायर किए हैं तो देखिए a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 4 चौके 16Q स्क्वायर, 4 दूनी 8 दूना 16Q प्लस 2 दूना 4, फिर सब में से हम 4 कॉमन ले लिए, देखिए 4 चौके 16, हाँ 4 चौके 16 और 4 एका 4, और फिर हम इस पूरे को हम यहाँ पर m मान लिए हैं, m बराबर 4Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1, तो क्या अब m का मान यहाँ पर रख दिए, तो a स्क्वायर बराबर 4m। तीसरी बात, चौथी बात, जब हम r का मान 3 लिए हैं, देखिए r बराबर 3 लेने पर क्या हो गया हमारा 4Q प्लस 3, फिर दोनों तरफ हम वर्ग कर दिए हैं, वर्ग करने पर देखिए a स्क्वायर बराबर 4Q प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर वही बात a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या हुआ 4Q का स्क्वायर प्लस 4 2ab और प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो 2 चौके 8 3 24, 4 चौके 16 और 2 चौके 8 3 24Q और प्लस 3 किया 9, फिर ये 9 हमारे लिए परेशानी था, इसको हम एक स्टेप बताए हैं, और देखिए 16Q स्क्वायर प्लस 24Q, इसको हम 8 प्लस 1 के रूप में लिख दिए। अब क्या हुआ, इसको 8 के रूप में लिखने से क्या हुआ कि ये हमारे इस पूरे में एक कॉमन चीज मिल रहा है 4 हम कॉमन ले लेंगे, 4 चौके 16Q स्क्वायर
4 छक्के 24 क्यू और 4 दूनी 8 प्लस 1। फिर हम आगे क्या किए हैं कि अपने मन से इसको मान लिए हैं m बराबर 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2, इसको हम m मान लिए हैं और यहाँ पर m का मान उसका रख दिए हैं। तो a स्क्वायर बराबर 4 1 प्लस 1, जो कि प्रश्न में बोल रहा था कि इसको आप दिखाइए कि ये तो या तो ये 4q प्लस 1 के रूप में हो सकता है या 4q प्लस 1 में हो 4m में हो सकता है या 4m प्लस 1 के रूप में हो सकता है। तो हमारे पास देखिए इसके अलावा कोई चीज नहीं आया, m के अलावा फिर एक m आया है और 4m ही आया है, फिर अगर आया भी तो 4m प्लस 1 आया है। प्रश्न में जो बोला है कि 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 हमारे साथ, तो ऐसा कुछ नहीं आया। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि अर्थात किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m प्लस 1 के रूप का होता है, ना कि 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 रूप का। तो जो हमारा बोला था वही आया है। इसका 4 नंबर का कुछ और प्रश्न है तो वो हम अगले क्लास में बताएंगे। इस क्लास में तो ही था। अगर वीडियो आप लोग को क्लास अगर आप लोग को अच्छा लगता है, अच्छा से डील कर पाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पर राहुल कुमार नाम से आईडी है, उसको जाके फॉलो करें। फेसबुक हमारा फेसबुक पेज अनाया कोचिंग सेंटर नाम से बना हुआ है, उस पर फॉलो करें, उस पर भी ये क्लास अपलोड किया जाता है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें और उन्हें इनका इस जो हमारे पढ़ाने का जो मेरा तरीका है उसका लाभ उठ सके, अगर लाभ उठाने लायक है तो। धन्यवाद।